गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। हम आगे जो चैप्टर में जो बच गया था उसके अगले भाग को लेकर के मैं आया हूं। आप उसे ध्यान पूर्वक पढ़े और बातों को समझे। फैमिली टीच अस, परिवार से हम क्या क्या सीखते हैं। पता है, वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम लोग परिवार से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, सीखते हैं। वी लर्न टू केयर ईच अदर। हम लोग पहला सीखते हैं कि हम एक दूसरे का देखभाल कैसे करें। शेयरिंग थिंग्स पोलाइट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ विनम्रता पूर्वक सामानों का आदान प्रदान कैसे करें। रिस्पेक्ट बिहेवियर एंड ओबे एल्डर्स, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे वी लर्न मेनी गुड्स वैल्यू ऑफ द फैमिलीज। उसके क्या क्या उसके अंतर्गत आता है कि रिस्पेक्ट नेचर, हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल, हमें बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज हेल्प नीड पीपुल, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहिए। एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट, हमें स्वस्थ रहने के लिए, तरोताजा रहने के लिए प्रतिरोज हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मोस्ट फैमिलीज फॉलोज ए सेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस which are on from a generation to another generation। कि इसमें हम ज्यादातर बता है कि ज्यादातर परिवार जो है वो अपने अगले पीढ़ी का अनुकरण करते हैं और उसी अनुकरण के हिसाब से वो काम करते हैं। जैसे ईटिंग डिनर टुगेदर, परिवार के लोग एक साथ मिलकर के खाना खाना। सेइंग प्रे एवरी डे, प्रतिरोज ईश्वर का प्रार्थना करना, इबादत करना एक साथ। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एंड स्पेशल डे टुगेदर, किसी भी त्योहार को एक साथ मिलकर के मनाना, उसको विशेष रूप देना, ये सारे के सारे हम परिवार से सीखते हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती परिवार ने हमें सिखलाया है, उसी का हम अनुकरण करते हैं। आवर ड्यूटीज टुवर्ड द फैमिली, मेरे परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है उसके बारे में हमें पढ़ना है। कि मेंबर इन द फैमिली हेल्प वन अनदर, परिवार जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। द मेंबर ऑफ ए फैमिली शुड लव एंड केयर फॉर ईच अदर बाय शेयरिंग द वर्क। कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्यार और देखभाल करते हैं, साथ साथ वह अपने कार्यों का आदान प्रदान भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। दिस मेक ए फैमिली हैप्पी वंस, ऐसा करने से परिवार खुश और संपन्न होते हैं। उसके बाद का टॉपिक है रिजेम्बल्स इन द फैमिली। रिजेम्बल्स का मतलब होता है समानता, कि परिवार में क्या क्या समानताएं होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है कि यू नो दैट यू लुक लाइक सम अदर फैमिली मेंबर, हम देखते हैं कि एक ही परिवार में एक बच्चे दूसरे बच्चे के समान दिखाई देते हैं। कहता है दिस इज बिकॉज हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसका मेन कारण जो होता है वह वंशानुगत होता है। वंशानुगत के कारण वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह उसका जेनेटिक परिवर्तन होता है
और जेनेटिक परिवर्तन होने के कारण आदमी के रूप, उसके गुण, स्वभाव, इस सब में बहुत सारे मिल समानताएं पाए जाते हैं। जैसे एक बच्चे अपने माता पिता के गुणों के समान होते हैं। अब उसके बाद हमें दूसरे टॉपिक पढ़ना है, एडॉप्टिंग चाइल्ड। एडॉप्ट, हम लोग एडॉप्ट करते हैं, किसी भी बच्चे को गोद लेते हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिसके पास अपना संतान नहीं है, तो वह गवर्नमेंट के सहयोग से कहीं से बच्चे को गोद लेते हैं। तो कहता है कि एडॉप्टिंग मीन्स टेकिंग केयर ऑफ एन ऑर्फन हु हैज लॉस्ट हिज हर पेरेंट्स। कहता है कि हम वैसे बच्चों का देखभाल करते हैं अपने माता पिता की तरह। द पीपुल हु एडॉप्ट द चाइल्ड आर कॉल्ड हिज हर फास्टर पेरेंट्स। वैसे लोग जो बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, उसे गोद लेते हैं, वैसे व्यक्ति को फास्टर पेरेंट्स कहा जाता है। द चाइल्ड हु इज टेक केयर ऑफ इट कॉल्ड द एडॉप्टेड चाइल्ड। और वैसे बच्चे जिसका देखभाल किया जाता है उसे हम एडॉप्टेड चाइल्ड कहते हैं। इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना था। हम इसके साथ होमवर्क संलग्न कर देते हैं। आप सारे बच्चे इस सारे टॉपिक को घर पे पढ़ेंगे, होमवर्क बनाएंगे, और जो भी असुविधा हो वो आप हमारे कांटेक्ट नंबर से संपर्क करके आप उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।